14 जून 2021 को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पूरे 1 साल हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को जल्दी ही इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी के बाद सुशांत सिंह राजपूत के नौकर दीपेश और केशव को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां पर उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। इन लोगों का मोबाइल जब्त कर लिया गया ताकि और भी जानकारी जमा की जा सके। सिद्धार्थ पिठानी को ऐसा लगा था कि चलो बहुत दिन हो गए, अब मेरा नाम इस केस में नहीं आने वाला है, और भाई साहब शादी की तैयारियां कर रहे थे और शादी के मंडप में बैठने से ठीक पहले एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार कर लिया और मुंबई लेकर आए, जहां उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। देखिए, सच बोलूं तो सुशांत सिंह राजपूत का जो ये केस है ये बेहद सरल है। इतना आसान केस है कि इसे 2 दिन में सॉल्व किया जा सकता है, और यकीन मानिए कि सीबीआई ने इस केस को सुलझा लिया है। भले ही सीबीआई के आने के पहले सारे सबूत नष्ट कर दिए गए हो, जितनी भी जांच पड़ताल करनी थी उसको मैनिपुलेट किया गया हो, लेकिन सीबीआई ने इस केस को सुलझा लिया है। उसकी वजह ऐसी है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है वो सुशांत सिंह राजपूत के घर में ही हुई थी, और घर में हमेशा की तरह जो सिद्धार्थ पिठानी, नौकर दीपेश सावंत और केशव, ये सभी मौजूद रहा करते थे, और जो कुछ भी हुआ है इनकी आंखों के सामने हुआ है। अब आप एक सीधा सा उदाहरण ले लो कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां पर जो वॉचमैन रहता है उसे पूरे सोसाइटी की जानकारी होती है कि किस घर में कौन रहता है, किसकी कितनी कमाई है, कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, किसका किसके साथ क्या चक्कर है। ये सारी चीजें उस सोसाइटी के वॉचमैन को पता रहती है। तो आप यहाँ पर समझ ही सकते हैं कि सीबीआई को सब कुछ पता है। बस एक बहुत बड़ा रैकेट जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में जुड़ा हुआ है उसके पीछे सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है। ये बात सीबीआई, ईडी, एनसीबी और केंद्र की सरकार सभी को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई है, किस तरह से हुई है, कौन लोग शामिल हैं, और सीबीआई ने ये सब कुछ मुझे लगता है कि हफ्ते भर के भीतर ही सुलझा लिया होगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है इसका जो तार है वो अंडरवर्ल्ड, बॉलीवुड और ड्रग माफिया से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। एक बात आप सभी ने बहुत ध्यान से देखी होगी कि पिछले 1 साल से बॉलीवुड जो है वो अटैकिंग मोड में नहीं है, वो डिफेंस वाली मोड में है। उनके ऊपर आप किसी भी तरह का कोई हमला कर लो, कुछ भी बातें कर लो, वो लोग अटैकिंग मोड में नहीं आ रहे हैं, और यही सबसे बड़ा बॉलीवुड का डर है। दरअसल सीबीआई, एनसीबी और केंद्र सरकार इस केस से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी जमा कर रही है, और एक के बाद एक कई लोगों को पकड़ रही है, उनसे पूछताछ कर रही है, और उसके बाद कई लिंक सामने आ रहे हैं और सभी के सभी पकड़े जा रहे हैं। महाराष्ट्र में हमने देख लिया कि किस तरह से 2000 करोड़ रुपए की फिरौती का जो मामला सामने आया, किस तरह से 2000 करोड़ रुपए जमा करने हैं, ये सारी चीजें पकड़ी जा रही है। वरना आप समझ सकते हैं कि एक साधारण सा हवलदार भी अगर 2-4 डंडे किसी को मार दे, किसी मुजरिम को, तो उससे सारी की सारी चीजें पल भर में उगलवा सकता है। तो आपको ये नहीं लगता कि एनसीबी, ईडी, सीबीआई ने इन सभी लोगों से कड़ाई से पूछताछ की होगी, अपने तरीके से पूछताछ की होगी, जिसमें इन लोगों ने न जाने कितने ही राज उगले होंगे। एक समय के लिए आप मान लो कि पिठानी, दीपेश और केशव, जितने भी लोग सुशांत के घर में मौजूद रहा करते थे, ये सभी का सुशांत सिंह राजपूत के मौत से कोई भी नाता नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है कि ये सभी लोग उस वक्त घर में मौजूद थे जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये हादसा हुआ, जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। क्योंकि इस केस में सिद्धार्थ पिठानी जो सबसे बड़ा गवाह है, जिसने ये कबूल किया कि मैंने ही दरवाजा तोड़ा था, मैंने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को नीचे उतारा था, तो ये सारी चीजें सिद्धार्थ पिठानी को पता है। बस इन लोगों को धमकी दी गई होगी कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा, इसलिए ये लोग शांत हैं। लेकिन सीबीआई को ये सारी चीजें पता है। वरना आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी सोसाइटी जिसका सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है, मौत के कुछ दिन पहले रिया चक्रवर्ती जो अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत की बहुत बड़ी प्रेमिका बता रही थी, सुशांत के पैसों पर मजे कर रही थी, वो अचानक से घर छोड़कर चली जाती है। वो सुशांत सिंह राजपूत के लैपटॉप, कैश, ज्वेलरी सब कुछ अपने साथ लेकर जाती है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में मोदी सरकार पहले से ही एक्टिव है, वो अपना काम कर रही है, बस ये चीजें हम सभी को नहीं पता है। मोदी जी ने कहा था कि आतंकवाद और अंडरवर्ल्ड दोनों के ऊपर मैं हमला करूंगा, और वो अपना काम कर रहे हैं। बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का कितना पैसा लगा है, कौन लगाता है, कहां से लगता है, इसका प्रॉफिट किन किन लोगों को जाता है, ये सारी की सारी जानकारी जमा की जा चुकी है। सब पकड़े जाएंगे। आप ये मत सोचना कि बॉलीवुड के वो लोग जो मोदी जी के साथ खड़े होकर तस्वीरें निकलवाते हैं वो नहीं पकड़े जाएंगे, सब के सब पकड़े जाएंगे। तो ये मोदी सरकार है, किसी को छोड़ती नहीं है। आप यकीन मानिए, सुशांत सिंह राजपूत का केस जहां तक मुझे लगता है सॉल्व हो चुका है। बस केंद्र सरकार जो है इससे जुड़े एक एक तार को पकड़कर तोड़ना चाहती है, मरोड़ना चाहती है, खत्म करना चाहती है। हर चीज का समय होता है और समय के हिसाब से ही सभी के गुनाहों का पर्दाफाश होता है।
एक बात हम सभी ने देखी थी कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की मौत के बाद एक एयू नाम के नंबर से बहुत ज्यादा कांटेक्ट किया था। तो आपको क्या लगता है कि सीबीआई को ये नहीं पता होगा कि एयू नाम से कौन शख्स है, किसके नाम पर वो मोबाइल नंबर अलॉट किया गया होगा? सारी चीजें पता है। और आप सभी ने देखा होगा कि बॉलीवुड एक टूल किट की तरह काम कर रहा था। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, वैसे ही जिन जिन लोगों को जो जो काम दिया गया था वो लोग वो काम करना शुरू कर देते हैं। यानी कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम करने का काम कर रहे थे कि सुशांत नशेड़ी और गजेड़ी थे, नशा करते थे, फिल्मों की शूटिंग पर लेट आया करते थे, चर्सी थे, लड़कीबाज थे। फिर कुछ लोग डिप्रेशन वाले बातों को लेकर वीडियो बना रहे थे कि सुशांत की तरह डिप्रेशन में आकर आत्महत्या मत करना, मेरे पास आओ। ये सारे के सारे लोग टूल किट का हिस्सा है। हर किसी को अपना रोल निभाने के लिए कहा गया था और उन सभी ने अपना अपना रोल निभाया है। वरना सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर अफसोस जताने और इंसाफ मांगने की जगह पर बॉलीवुड अपना अपना प्रोपेगेंडा अपना रहा था। ये सब के सब रिया चक्रवर्ती को बचाने में लगे हुए थे। कोई भी सुशांत सिंह राजपूत को ये नहीं चाहता था कि सुशांत को इंसाफ मिल सके। ये बहुत बड़ी साजिश है जो बेनकाब हो चुकी है और इसका बहुत जल्द खुलासा भी किया जाए। बस हमें थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। वो कहते हैं ना कि हजारों झूठ के ऊपर एक सच भारी पड़ता है, 100 सोनार की तो एक लोहार की। तो वही बात है कि आप कितने भी पाप कर लो, आपका पाप एक न एक दिन सामने आएगा ही। और बॉलीवुड के साथ अंडरवर्ल्ड और कई लोगों के पाप बाहर आ चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ।